भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। रोज की तरह 11 बजे एक बार फिर हम हाजिर हैं सनसनी के साथ, लेकिन आज से 11:30 बजे के बाद भी मैं रहूंगा आपके साथ। रात 11:30 बजे के बाद भी जारी रहेगी सनसनी। 3 साल पहले बदमाशों ने किया गैंग रेप, और अब 3 साल बाद वो लड़की फिर से बनी है शिकार। मैं कॉलेज से निकल गई थी, थोड़ा आगे। गैंग रेप करने वाले बदमाशों ने दूसरी बार किया बलात्कार। वही थे, पहले पास थे, अब भी वही थे। गैंग रेप के बाद गैंग रेप। वो लड़की पिछले 3 सालों से एक खौफ के साए में जी रही थी। खौफ उन बदमाशों से जिन्होंने उसके साथ किया था बलात्कार, गैंग रेप किया था। वो लड़की ना तो उन बदमाशों का चेहरा भूल पाई थी और ना ही उनकी दहशत से उबर पाई थी। और 3 साल बाद अचानक एक दिन उन्हीं बदमाशों ने उस लड़की को अगवा कर लिया। और अब हैवानियत की इस कहानी से सारे शहर में फैली है सनसनी। क्या हुआ आपके साथ? मैं कॉलेज से निकल रही थी, थोड़ा आगे वही 5 लड़के थे गाड़ी में, जिनमें दो बाहर थे, 3 अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने मैं देख के डर गई। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया, फिर मेरी गर्दन दबा दी और मेरे पापा को मारने के लिए कहा और बोला, भाई आपके साथ दुष्कर्म हुआ? जी। रोहतक की रहने वाली इस लड़की की आप बीती सुनेंगे तो कांप जाएंगे। 3 साल में ये दूसरी बार गैंग रेप की शिकार बनी है। जिन 5 बदमाशों ने 3 साल पहले इसे अगवा किया था, जिन 5 बदमाशों ने 3 साल पहले इसके साथ गैंग रेप किया था, 3 साल बाद एक बार फिर उन्हीं 5 बदमाशों की ये शिकार बन गई है। एक बार फिर उन्हीं 5 बदमाशों ने इसे अगवा किया। एक बार फिर इसे अगवा करने के बाद वो 5 बदमाश इसे एक सुनसान इलाके में ले गए और एक बार फिर उसी वीरान इलाके में 5 बदमाशों ने इसके साथ बलात्कार किया। दुष्कर्म हुआ? जी। हाँ? क्या हुआ? खुल के बोल ले बेटा, खुल के बोल ले। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही लोग वही थे। पहले कितने दिन पहले? 5। पहले 5 थे, अब भी वही। सुनकर भी डर लगता है। दहशत की जिस कहानी ने 3 साल पहले इस लड़की की जिंदगी को आंसुओं से भर दिया था, 3 साल बाद एक बार फिर उसी कहानी ने इस लड़की की जिंदगी में दस्तक दी है। एक बार फिर इस लड़की के साथ उन्हीं बदमाशों ने गैंग रेप किया है। लड़की के घर वालों के मुताबिक 2013 में जब पहली बार बदमाशों ने उनकी लाडली के साथ गैंग रेप किया था, तो उस वक्त ये लोग भिवानी में रहते थे। गैंग रेप करने वाले दरिंदे इलाके के दबंग थे और इसलिए उनके खौफ से इन लोगों ने भिवानी शहर को छोड़कर रोहतक में रहना शुरू कर दिया।
पीड़िता के परिवार वालों के मुताबिक तब गैंग रेप की उस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया था। 3 आरोपी आजाद घूम रहे थे। वो लगातार समझौता करने का दबाव बना रहे थे और जब इन लोगों ने समझौते से इनकार कर दिया तो वो लोग फिर से गैंग रेप की धमकी देने लगे। ये 2013 की घटना है जो अभी इन दरिंदों ने ये जो घटना को अंजाम दिया है। 2013 में भी ये सभी 5 आरोपी थे। इन्होंने गैंग रेप किया, जान से मारने की धमकियां दी। इनमें से केवल 2 को ही गिरफ्तार किया गया, बाकी 3 बाहर रहे। उनको हमने गिरफ्तार करवाने के लिए हाई कोर्ट में समनिंग करवाया और वहाँ डर के मारे हमने भिवानी छोड़ दिया। हम गरीब आदमी हैं, ये लोग दबंग हैं। इनकी दबंगगिरी से हमने परेशान होकर डर के हमें इन्होंने पैसे का 50 लाख का ऑफर भी दिया था, दबाव बनाया था हमारे पे, लेकिन हम नहीं झुके। हमें न्याय चाहिए। पीड़िता के भाई की माने तो गैंग रेप करने वाले बदमाशों की धमकियों से ये लोग खौफ में जी रहे थे। अपने शहर भिवानी को छोड़कर ये रोहतक में डर डर के जी रहे थे। ये इंसाफ चाहते थे, लेकिन रोहतक में भी इनकी लाडली के साथ गैंग रेप करने वाले बदमाशों ने पीछा नहीं छोड़ा। लड़की के घर वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले जब जेल में बंद दोनों आरोपी छूटे तो अपने बाकी 3 साथियों के साथ मिलकर उन्होंने खौफनाक धमकी देनी शुरू कर दी। वो कहते थे गैंग रेप का केस वापस ले लो, समझौता कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लड़की के घर वालों के मुताबिक दरिंदे समझौते के लिए 50 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। खफा होकर उन 5 बदमाशों ने फिर से इनकी लड़की को अगवा किया और एक बार फिर उन्हीं 5 दरिंदों ने इनकी लाडली के साथ किया गैंग रेप। डर के मारे हमने भिवानी छोड़ दिया। हम गरीब आदमी हैं, ये लोग दबंग हैं। इनकी दबंगगिरी से हमने परेशान होकर डर के हमें इन्होंने पैसे का 50 लाख का ऑफर भी दिया था, दबाव बनाया था हमारे पे, लेकिन हम नहीं झुके। हमें न्याय चाहिए। और अब 13 जुलाई को इन्होंने फिर आईसी कॉलेज के बाहर से मेरी बहन को उठा के उसके साथ फिर गैंग रेप किया। दरिंदों के वही चेहरे, दहशत की वही कहानी। गैंग रेप के बाद गैंग रेप। क्या बीती होगी उस लड़की पर जो 3 साल में 2 बार गैंग रेप की शिकार बनी? क्या बीती होगी उस लड़की के परिवार वालों पर जिनकी लाडली के साथ 5 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी? 3 साल में 2 बार गैंग रेप की शिकार बनी इस लड़की के दर्द को कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वारदात के बाद से ही ये कांप रही है। दरिंदों का चेहरा अब भी इसकी नजरों के सामने घूम रहा है। वही दरिंदे जो घात लगाकर बैठे थे और फिर सरेआम उन लोगों ने इसे अगवा कर लिया। मैं कॉलेज से निकल रही थी, थोड़ा आगे वही 5 लड़के थे गाड़ी में, जिनमें दो बाहर थे, 3 अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने मैं देख के डर गई। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया। फिर मेरी गर्दन दबा दी। पीड़िता के मुताबिक अगवा करने के बाद 5 बदमाश इसे एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां उन लोगों ने इसे जबरन शराब पिलाई और फिर मार पीट कर इसके साथ किया बलात्कार। हुआ? जी हाँ? हाँ। क्या हुआ? खुल के बोल ले बेटा, खुल के बोल ले। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी वही लोग वही थे। पहले कितने दिन पहले? 5 दिन। हाँ? पहले 5 थे, अब भी वही। पीड़िता के मुताबिक गैंग रेप के बाद उन बदमाशों ने गला दबाकर जान से मारने की भी कोशिश की थी,
इसने हाथ पांव जोड़े तो उन लोगों ने जान बख्श दी और फिर झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। बाद में लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और फिर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। सेम लोग, मतलब इसमें जो दो लोग हैं खास तौर से, दिस टू पीपल, दे आर द सेम पीपल जो कि अरेस्ट हुए हैं बेसिकली। इसलिए मैं उनको ये कह सकता हूँ दे आर द सेम पीपल, क्योंकि भिवानी में जो केस दर्ज हुआ है उसकी डिटेल भी हमने ली है। तो ये दो लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि अमित और जगमोहन जो है वो भिवानी के केस में भी अरेस्ट हुए हैं और इस केस में भी एक्यूज्ड हैं। बाकी पुलिस, भिवानी पुलिस ने तो बाकी लोग अरेस्ट नहीं किए थे उस टाइम की तफ्तीश में। तो बाकी जो 3 लोग हैं हमारे इस केस में जिनका नाम है, उनको भी हम पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसा भी फैक्ट सामने आएगा विल टेक नेसेसरी एक्शन। इस बीच पुलिस ने 5 में से 2 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, वहीं बाकी के 3 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि सभी आरोपियों ने सिर्फ इसी लड़की को बलात्कार का शिकार बनाया या उनके गुनाह ने और भी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। उस लड़की के साथ धोखा हुआ था। धोखा उस युवक का जिसने उससे शादी का वादा किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब बात शादी की आई तो वो शख्स एक वीडियो दिखाकर लड़की से ब्लैकमेलिंग करने लगा। यह सिलसिला 1 साल तक चलता रहा, लेकिन एक दिन परेशान होकर लड़की ने जो किया उसे देखकर अब सारा शहर सन्न है। बहुत डरावनी है इस लड़की की कहानी। आमतौर पर हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते, लेकिन अपने गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए ये खुद सुना रही है अपनी खौफनाक बीती। हरियाणा के जींद की रहने वाली इस लड़की ने एक शख्स के धोखे और धमकी से परेशान होकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। इसकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है और पुलिस कर रही है उस शख्स की तलाश जिसकी वजह से लड़की मौत को गले लगाने की कोशिश कर रही थी। ये लड़की जींद के एक नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज की छात्रा थी। वहीं इसकी मुलाकात हुई थी मनदीप नाम के उस शख्स से जो नर्सिंग कॉलेज का संचालक था। लड़की के मुताबिक मनदीप उसे प्यार के जाल में फंसाकर लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था। पीड़ित लड़की सब कुछ सहती रही क्योंकि मनदीप ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत भी सामने आने लगी। उसने पीड़ित लड़की के साथ अश्लील वीडियो बना लिया था। लड़की के मुताबिक जब उसने विरोध किया तो मनदीप उस वीडियो को इंटरनेट पर डालने और बदनाम करने की धमकियां देने लगा। मेरे साथ 1 साल से कंटिन्यू शोषण हो रहा है जो कि मनदीप सर के द्वारा। मनदीप सर? हाँ जी, ब्लैकमेल करता रहा और बोल के आपकी फोटो मैं नेट पर डाल दूंगा, ये कर दूंगा। और उसकी मिसेज तब भी घर पे जाती, वो मेरे को रात को बुलाता जबरदस्ती, अगर नहीं आई तो तेरे घर वालों को उठा लूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा मैं। पीड़ित लड़की के मुताबिक वो बदनामी के डर से खामोश थी और मनदीप 1 साल से उसका यौन शोषण कर रहा था। लड़की को कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो उदास और परेशान रहने लगी। 1.5 साल से उसने उसके साथ ब्लैकमेल किया है और मारने की धमकी दे रहा था, अभी तूने कहीं बता मत, मार, जान से मार दूंगा। पीड़ित लड़की के घर वाले भी इस बात से अनजान थे कि उनकी बेटी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, घर वालों को मारने की धमकियां दे रहा है। बात तब खुली जब एक दिन अचानक उनकी बेटी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इससे पहले उसने ये सुसाइड लेटर भी लिखा था जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। लड़की को फौरन अस्पताल ले जाया गया। वक्त रहते लड़की को बचा लिया गया। जहर से जान बचाने के बाद पीड़ित लड़की ने पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई है। लड़की ने अपने बयान में नर्सिंग कॉलेज के कुछ और स्टाफ पर भी धोखे का आरोप लगाया है। मैं ये चाहती हूँ मनदीप सर और यशपाल सर, 4th
सोनू सर और नवीन सर, इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लड़की के कथन अंकित कर लिए, अभी रिपोर्ट भेजेंगे जी। अभी कथन लिखा है, कार्रवाई चल रही है। लड़की कंडीशन खतरे से बाहर है। वो लड़की ने बयान दिया है, डॉक्टर साहब ने बताया सही है। आगे के बारे में कुछ कह नहीं सकते, इस टाइम दुरुस्त है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर लिखे जाने तक मुख्य आरोपी मनदीप पकड़ा नहीं जा सका था। सनसनी के लिए जींद से सोमनाथ गोयल की रिपोर्ट। सनसनी। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए। सनसनी। वो बच्चे रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे और उन बच्चों पर बेरहमी से डंडे बरसा रहा था एक वर्दी वाला। डंडे की हर चोट के साथ उन बच्चों की चीख निकल रही थी और उस पुलिस वाले के खौफ से लोग तमाशबीन बने खड़े थे। आप भी देखिए कैमरे में कैद उस वर्दी वाले की बेरहमी की ये तस्वीर। बच्चे रोते रहे, बच्चे रहम की फरियाद करते रहे और वर्दी वाले सरेआम बच्चों के साथ बेरहमी का खेल खेलते रहे। इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस का वो घिनौना चेहरा जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये वर्दी वाला उन बच्चों को बेरहमी से पीट रहा है। पिटाई की ये तस्वीरें पुलिस की बेरहमी की गवाह बन गई हैं। कायदे कानून का पालन करते हुए हम इन मासूम बच्चों की पहचान छुपा रहे हैं, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों से आपको अंदाजा जरूर लग जाएगा कि ये वर्दी वाला इन बच्चों को कितनी बेदर्दी से पीट रहा है। दरअसल पिटाई का ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का है, जहां भैंसदेही थाना की पुलिस ने चोरी के शक में 4 बच्चों को हिरासत में लिया। चारों में से 3 नाबालिग थे। पहले तो पुलिस ने इन नाबालिग बच्चों की जमकर पिटाई की, उसके बाद हथकड़ी लगाकर उन्हें थाने लाया गया, जबकि कायदा कानून तो ये है कि नाबालिग बच्चों को हथकड़ी ना लगाई जाए। थाने में भैंसदेही थाने की पुलिस ने सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ा दी। पहले तो थाने में मौजूद लोगों के सामने ही नाबालिग लड़कों के कपड़े उतरवाए गए, फिर तलाशी ली गई और जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो बच्चों को जमकर पीटा गया। पुलिस की बेरहमी की ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। पूरा मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि बाजार में लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और इनमें कुछ बच्चों के शामिल होने का शक है। बस इसी शिकायत के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर इन नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। लेकिन सवाल यह है कि केवल संदेह के आधार पर नाबालिग बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना कहां तक जायज है। सनसनी के लिए बैतूल से अकील अहमद की रिपोर्ट। सनसनी। आपका पसंदीदा कार्यक्रम सनसनी 11:30 के बाद भी रहेगा जारी। आगे देखिए प्यार का जहर। मोहब्बत की राह में आंसू मिलते हैं, यह बात उसे मालूम थी। प्यार के दुश्मन 1000 होते हैं, वो ये भी जानता था, लेकिन इश्क की राह में उसे जहर पीना होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बेहद डरावनी है मोहब्बत में मिली मौत की ये कहानी। क्या नाम है लड़की के बाप का? कुलदीप सिंह। क्या तुम्हें क्या पिला दिया है? जहर। कब? पानी के साथ। कब पिलाया है? शाम को। तुम माँ क्या करने गए थे?
कालन गए थे पूजा। लड़की से प्यार करते हो? मौत से पहले एक दीवाने का ये आखिरी बयान है। ये लड़का जिस लड़की से प्यार करता था, जिस लड़की को ये दिलो जान से चाहता था, उसी लड़की के घर में ये बन गया दरिंदों की साजिश का शिकार। पुलिस के मुताबिक रात के अंधेरे में मूलचंद नाम का ये लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। अपनी प्रेमिका के साथ ये कमरे में मीठी मीठी बातें कर रहा था कि तभी अचानक लड़की के घर वाले वहां पहुंच गए। उन लोगों ने मूलचंद को पकड़ लिया। पहले तो उन लोगों ने मूलचंद को खूब पीटा और फिर पुलिस को फोन कर कहा, साहब हमारे घर में एक बदमाश घुस आया है, हम लोगों ने उसे पकड़ लिया है, आप फौरन आइए और उसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और फिर मूलचंद को पकड़कर वो थाने लेते आई। थाने में मूलचंद से पूछताछ की गई और फिर उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। कब पिलाया? शाम को। मूलचंद ने बताया कि प्रेमिका के घर वालों ने मार पीट कर उसे जबरन जहर पिला दिया है। ये रात में लड़की के घर में घुस गया था गांव मौनिकपुर में। इस पर लड़की के घर वालों ने सूचना दी कि हमारे घर में बदमाश आ गया है, इसको हमने पकड़ लिया है, कृपया घर पे यहाँ पुलिस आ जाए। पुलिस वहाँ पर गई, उसको मूलचंद कुशवाहा को लेकर के आई। ये पहले से एक मामले में वांछित भी था, इसको लेकर के आए। तो इसने उसके बाद ये थाने को बताया कि हमें लड़की के पिता ने जहर दे दिया। इस बात पर इसे दिव्यापुर चिकित्सालय ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक मूलचंद के इस खुलासे के बाद उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मूलचंद की मौत के बाद पुलिस जो कहानी सुना रही है, मूलचंद के घर वालों की कहानी उससे थोड़ा अलग है। और अब आप सुनिए वो कहानी जिसका खुलासा उसके घर वालों ने किया है। मूलचंद के घर वालों के मुताबिक मूलचंद जिस लड़की से प्यार करता था उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के घर वाले किसी भी कीमत पर इसके लिए राजी नहीं थे। वो मूलचंद और अपनी बेटी के रिश्ते में दीवार बनकर खड़े थे। आखिरकार अपनी मोहब्बत को सलामत रखने के लिए लड़की ने मूलचंद के साथ घर से भागने का फैसला कर लिया और फिर अपना घर छोड़ दिया। मूलचंद के परिवार वालों के मुताबिक मूलचंद की प्रेमिका जब मूलचंद के साथ घर से भाग गई तो उसके घर वालों ने पुलिस में बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मूलचंद अपनी प्रेमिका के साथ घर लौट आया, मामला शांत हो गया। लेकिन मूलचंद की प्रेमिका के घर वाले इंतकाम की आग में सुलगते रहे और फिर बदला लेने के लिए उन्होंने रच डाली एक बेहद खौफनाक साजिश। मूलचंद के घर वालों के मुताबिक शनिवार को जब मूलचंद घर के कामों में व्यस्त था तभी उसकी प्रेमिका के पिता उदल सिंह ने फोन किया। वो समझौते के बहाने मूलचंद को अपने घर बुला रहा था। किसी साजिश से अनजान मूलचंद उदल सिंह के बुलावे पर उसके घर पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उदल सिंह ने अपने रिश्तेदारों के साथ उसे पकड़ लिया। पहले तो उन लोगों ने उसे बहुत पीटा और फिर जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी। 2-3 बजे का फ़ोन आया कि वही भावनापुर से एक लड़के ने फ़ोन किया मेरे गांव के एक लड़के के पास कि तुम्हारा भाई बेकत पिटा है। तो हमने लोगों ने कहा हम चलेंगे। तब तक पुलिस वहाँ से ले गई, पर वहाँ पता चला कि उसे जहर खिला दिया। जब बयान दिया गया उसका कि उसे जहर खिला दिया। मूलचंद के घर वालों के मुताबिक मूलचंद मोहब्बत के दुश्मनों की साजिश का शिकार हो गया। उसकी प्रेमिका के घर वालों ने तो ऐसी साजिश रची थी कि पुलिस मूलचंद को ही कसूरवार समझे। लेकिन मरने से पहले मूलचंद के इस आखिरी बयान ने सारी हकीकत उजागर कर दी। क्या नाम लड़की के बाप का? उदल सिंह। क्या तुम्हें क्या पिला दिया है? जहर। कब? पानी के साथ। कब पिलाया है? शाम को। तुम माँ क्या करने गए थे? कालन गए थे पूजा। लड़की से प्यार करते हो? कैमरे के सामने दिए अपने इस आखिरी बयान के कुछ देर बाद ही मूलचंद मर गया। मूलचंद की मौत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी उसकी प्रेमिका के पिता उदल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। सनसनी के लिए औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। सनसनी। शादी के मंडप पर दुल्हन 7 फेरों का इंतजार कर रही थी। घर वाले बारातियों के स्वागत में जुटे थे,
लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ, दूल्हा गुस्से में आ गया। दूल्हे ने कहा कि वो शादी नहीं करेगा। लेकिन क्यों, यह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। शादी का रिश्ता भरोसे और प्यार का होता है, लेकिन यह कहानी उस शादी की है जिसकी बुनियाद प्यार या भरोसे पर नहीं बल्कि एक बोलेरो जीप पर टिकी थी। हैरान रह गए ना आप? तो सुनिए उत्तर प्रदेश के रामपुर की ये कहानी। ये है रामपुर के रहने वाले सुंदर लाल की बेटी, जिसकी शादी 14 जुलाई को होने वाली थी। मेहंदी से सजा दुल्हन का हाथ दूल्हे को सौंपा जाना था, लेकिन लड़की के घर वालों का आरोप है कि 7 फेरे से ठीक पहले दूल्हा इस मांग पर अड़ गया कि उसे बोलेरो गाड़ी दी जाए, तभी ये शादी होगी। हमारी ही बारात आई थी सर। बारात आने के बाद में बारात चढ़ाई इन लोगों में, ठीक। आने के बाद बोले भाई 1 मिनट लड़की से बात करवाइए हमारी। हमें कि लड़की से पहले बात नहीं हुई सर। बोले क्यों नहीं होगी? हम लोगों को बोला तो बिलोरो कहाँ है भाई? हमें बिलोरो, आपको हमें दहेज तो सब देख चुके, बिलोरो कब आपने कब बोला हमें भाई? बोले हमें बिलोरो लड़की से बोला, तुम्हारे पिताजी से बोल चुके हैं, बिलोरो चाहिए हमें। लड़की के घर वालों का आरोप है कि लड़के वाले बोलेरो गाड़ी की मांग पूरी न होने पर मारपीट पर उतर आए और बारात वापस लौट गई। बोले मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा है वैसा है, धमकी नहीं देने लगे। लड़की आई निकल के, तुम्हें मेरे से कब बोला? लड़की को मार खींचा इन लोगों में, पीटा है उसको? हाँ पीटा है यार। उसके गंभीर हालत है, थोड़ी चोट लग चुकी है उसके। जी सर। फिर आप पुलिस में गए? जी हाँ पुलिस में गए, हमने कार्रवाई करने की कोशिश करी। इन लड़कों वालों को पैसे भर दिया, पुलिस वालों ने हमारी इंक्वायरी नहीं की। अब सुनिए दूल्हे की कहानी। ये वही युवक है जिस पर दहेज में बोलेरो गाड़ी मांगने का आरोप है, लेकिन ये उल्टा लड़की वालों पर ही शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगा रहा है। मतलब ऐसे ही गाली पिए हुए था, दारू। दोनों बाप बेटे, मतलब तीनों थे, वो 3 थे। एक बड़ा वाला भी था, एक छोटा था। वो पिए हुए तो थे ही। डंडा लेके उनने, मतलब बरातियों से भी कह रहा था। फिर मुझे गाली दी उनने। मैंने कहा तो तुम्हें मारा? मुझे पीछे से आके उसने, मेरे साले ने मेरा गला मान पकड़ लिया था पुलिस से, और डंडा फिर पीछे से ससुर आ गया। मेरी तो ना ही कोई मांग थी। जिस दिन वो लगन लेके आए, ना मैंने उनसे कुछ कहा है, ना दहेज की कोई बात हुई है। आरोपी दूल्हा इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि उसने दहेज में बोलेरो गाड़ी की मांग की थी, लेकिन बात तो अब थाने तक जा पहुंची है। लड़के के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। वर पक्ष ने शादी वाले दिन मंडप पर बैठकर इनसे एक ऑल्टो कार और 1 लाख रुपए कैश की मांग करी, जिसको देने में जब इन्होंने अपनी असमर्थता जताई तो नाराज़ होकर वो लोग लड़ाई करने लगे। शादी को कैंसिल करके मंडप से ही खड़े होकर जाने लगे और लड़की पक्ष वालों से मारपीट भी की। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना बिलासपुर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की सच्चाई पता करने में जुटी है, क्योंकि यह मामला सिर्फ दहेज का नहीं बल्कि एक लड़की की जिंदगी का भी है। सनसनी के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।